बहुत समय पहले की बात है। वर्षा के बादलों से ढका हुआ वह वन, जहां हर ओर हरियाली थी, और वनों के मध्य एक शांत स्थान, बोधिवन, जहां बुद्ध मौन साधना में लीन थे। इसी वन के रास्तों से एक युवा पथिक, जिसका नाम अर्जुन था, हाँफते हुए चला आ रहा था। उसके चेहरे पर चिंता, आंखों में बेचैनी और शरीर में थकावट थी। अर्जुन एक ऐसे दौर से गुजर रहा था जहां सब कुछ हाथ से फिसलता जा रहा था। न नींद बची थी, न ऊर्जा। जीवन में सब कुछ होते हुए भी उसे कुछ खाली सा लगता था। किसी ने कहा, बुद्ध के पास जाओ, शायद कोई उत्तर मिल जाए। और आज वह बुद्ध के पास था। जब वह पहुंचा, बुद्ध मौन में बैठे थे, आंखें बंद, पीठ सीधी और सांसें इतनी शांत मानो समय ठहर गया हो। अर्जुन वहीं बैठ गया। थोड़ी देर बाद बुद्ध ने अपनी आंखें खोलीं और बिना कुछ पूछे अर्जुन की ओर देखा। वह दृष्टि अर्जुन के हृदय को चीर गई, जैसे वर्षों से थमी कोई पीड़ा फूट पड़ी हो। तुम्हारा मन थका हुआ है, बुद्ध ने कहा। हां भंते, अर्जुन ने कहा, पर यह थकावट शरीर की नहीं, भीतर की है। बुद्ध मुस्कुराए। क्या तुम जानना चाहते हो कि इस थकान का कारण क्या है? अर्जुन ने सिर हिलाया। बुद्ध ने कहा, तुमने सब कुछ किया, पर एक चीज को भूल गए, सांस लेना। जब तुम गुस्से में होते हो, बुद्ध बोले, तुम्हारी सांसें तेज हो जाती हैं। जब डरते हो, वे हल्की हो जाती हैं। जब दुखी होते हो, सांस रुक सी जाती है, और जब शांत होते हो तो सांस गहरी और मधुर होती है। अर्जुन ध्यान से सुन रहा था। मतलब साफ है, बुद्ध बोले, तुम्हारी सांस तुम्हारे मन का दरवाजा है। जिस दिन तुमने सांस को देखना शुरू किया, उसी दिन तुमने अपने जीवन को देखना शुरू किया। अर्जुन कुछ कहना चाहता था, पर बुद्ध ने हाथ उठाकर उसे रोका। तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं, बस एक काम करो, बैठो, आंखें बंद करो और अपनी सांस को देखो, जैसे वह नदी है, बहती जा रही है। कोई रोक नहीं, कोई पकड़ नहीं, बस देखो। अर्जुन ने पहली बार ऐसा किया। कुछ देर बाद उसने आंखें खोली। उसकी आंखों में नमी थी। भंते, उसने कहा, मेरे भीतर कुछ पिघल रहा है। बुद्ध मुस्कुराए। वह तुम्हारा मन है जो वर्षों से जकड़ा हुआ था। अब वह बहना चाहता है, और उसका रास्ता है सांस। अब मैं तुम्हें एक गुप्त योग बताता हूं, बुद्ध ने कहा, जिसे जानकर तुम ब्रह्मांड के साथ जुड़ सकते हो। उन्होंने अर्जुन को सिखाया 4 सेकंड तक सांस लेना, 8 सेकंड तक उसे रोकना, 6 सेकंड तक छोड़ना। यह साधारण सांस नहीं, बुद्ध बोले, यह कुंभक है। जब तुम सांस को रोकते हो, मन रुकता है, विचार रुकते हैं, और तुम ब्रह्मांड के मौन में प्रवेश करते हो। अर्जुन ने पूछा, पर क्यों रोकना? बुद्ध ने कहा, क्योंकि जिस क्षण तुम सांस को रोकते हो, वही क्षण शून्यता का द्वार खोलता है। वहीं तुम्हारी शक्ति सोई है, वहीं ब्रह्मांड तुम्हें सुनता है। यह ब्रह्मांड भाषा नहीं समझता, बुद्ध बोले, वह ऊर्जा समझता है, और सांस वह पुल है जो तुम्हारी ऊर्जा को ब्रह्मांड तक पहुंचाती है। जब तुम कोई इच्छा लेकर सांस को पकड़ते हो और फिर आभार के साथ उसे छोड़ते हो, तो वह इच्छा ब्रह्मांड में एक कंपन बनकर फैलती है। वह प्रार्थना बन जाती है, और ब्रह्मांड ऐसी प्रार्थना को कभी अनसुना नहीं करता। इसलिए बुद्ध ने कहा, हर सुबह उठकर 10 मिनट यह साधना करो। 4 सेकंड में सांस लो, 8 सेकंड रोककर कल्पना करो कि तुम्हारी इच्छा पूरी हो चुकी है, फिर 6 सेकंड में उसे धन्यवाद के साथ छोड़ दो। यह कोई मंत्र नहीं, यह ब्रह्मांड का कंपन विज्ञान है। अर्जुन सुनता रहा। उसकी आंखें गीली थीं, पर अब उनमें चमक थी। अर्जुन, बुद्ध ने कहा, तुम्हारे भीतर वर्षों की भावनाएं जमी हैं, दुख, गुस्सा, अपमान। अगर तुम उन्हें सांसों से नहीं जलाओगे तो वे तुम्हारा भाग्य जला देंगी। इसलिए अग्निक्रिया करो। 20 बार तेज सांस अंदर और बाहर, फिर एक लंबी सांस छोड़ो और उसे रोक दो। उस खालीपन को महसूस करो, वहीं से तुम्हारा नया जन्म होगा। हर सांस में, बुद्ध बोले, तुम वह भार छोड़ सकते हो जो तुम्हें दबा रहा है। यह सांसें सिर्फ हवा नहीं, यह प्राण है, जीवन की सूक्ष्म शक्ति। अर्जुन, बुद्ध ने कहा, प्रत्येक दिन एक नया जन्म है, और सबसे पवित्र समय है सुबह 4 से 6 का ब्रह्म मुहूर्त। यह वह समय है जब ब्रह्मांड सबसे शांत होता है
और आत्मा सबसे संवेदनशील। अगर तुम रोज सुबह 10 मिनट इस ध्यान में बैठो, गहरी सांस लो, अपनी इच्छा को देखो, आभार दो और मौन में बैठो, तो कुछ ही दिनों में तुम्हारा जीवन बदलने लगेगा। यह कोई धर्म नहीं, बुद्ध बोले, यह आत्मज्ञान की यात्रा है। हर सांस में ध्यान और हर विचार में शांति। बुद्ध ने कहा, जब तुम नियमित रूप से इस साधना को करते हो तब 3 चीजें जागती हैं। 1. दृष्टा भाव, अब तुम अपने विचारों को देख पाते हो, उनमें फंसते नहीं। 2. निर्माता भाव, अब तुम सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं देते, तुम रचना करते हो। 3. साधक भाव, अब तुम केवल अभ्यास नहीं करते, तुम स्वयं अभ्यास बन जाते हो। यह जीवन का नया अध्याय है। बुद्ध बोले, अब तुम वह नहीं रहोगे जो कल थे, अब तुम हर सांस के साथ बदलोगे। 21 दिन बीते, अर्जुन रोज सुबह ध्यान करता, सांसों को देखता, अपनी इच्छाओं को महसूस करता और आभार देता। 21वें दिन जब वह बुद्ध से मिला तो वह चुप था, लेकिन उसकी मौन मुस्कान सब कह रही थी। अब तुम समझ गए हो? बुद्ध बोले। हां भंते, अर्जुन ने कहा, मैंने सांस लेना सीख लिया है। बुद्ध मुस्कुराए और कहा, अब तुम जीवित हो, क्योंकि अब तुम्हारी हर सांस एक प्रार्थना है, हर पल एक साधना है और हर विचार ब्रह्मांड का आदेश है। जो अपनी सांसों को साध लेता है वह अपने भाग्य को बदल सकता है। जो हर विचार के साथ मौन में उतरता है वह ब्रह्मांड से संवाद कर सकता है। और जो हर सुबह अपनी आत्मा से जुड़ता है वह केवल इंसान नहीं, प्रकाश बन जाता है। अगर यह कहानी तुम्हारे भीतर कोई कंपन जगाए तो आंखें बंद करो, एक गहरी सांस लो और कहो, मैं तैयार हूं, अब मैं अपनी सांसों को साधना बनाऊंगा। अगर इस कहानी ने तुम्हारे भीतर कुछ हिला दिया हो, अगर तुम्हें लगा हो कि वर्षों से सोई कोई ऊर्जा जागने लगी है, अगर किसी पुराने घाव में अब शांति की सांस भरने लगी है, तो यह सिर्फ एक कहानी नहीं थी, यह एक आत्मा की पुकार थी। नीचे कमेंट में सिर्फ एक वाक्य लिखो, मैं तैयार हूं ब्रह्मांड, अब मैं जाग गया हूं। अब आंखें बंद करो, एक गहरी सांस लो और बस महसूस करो तुम्हारी चेतना अब बदल रही है। और हां, अगर तुम चाहते हो कि यह ज्ञान, यह ऊर्जा और यह प्रकाश हर दिन तुम्हारे जीवन का हिस्सा बन जाए, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करो। स्पिरिचुअल ब्लिस पर हम हर दिन तुम्हारे लिए लाते हैं जीवन बदलने वाली कहानियां, ध्यान की विधियां और वो गुप्त रहस्य जो आत्मा को छू जाते हैं। इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों, परिवार और उन सभी के साथ जो इस वक्त अंधेरे में हैं और उन्हें एक रोशनी की जरूरत है। क्योंकि जिस दिन तुमने सांस को देखना सीख लिया, उस दिन से तुमने अपना भविष्य बदलना शुरू कर दिया।